मैं सर उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ज्योतिर्मठ भारत का वो अंतिम जिला का सीमांत शहर जोशीमठ से मैं आया हूँ। मेरा यहाँ पर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने वजह से वहाँ मैं पीजीआई चंडीगढ़ में पिछले 10-15 दिन से इलाज कर रहा हूँ। पीजीआई के जो 11 सेक्टर के लिए जो रोड जाती है, पीजीआई गेट नंबर 2 के बाहर गाड़ी खड़ी थी सड़क के किनारे। वैसे 400-500 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, उसी बीच में मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। तो मैं जैसे ही पीजीआई के अंदर से पट्टी बदलवा कर जैसे बाहर आता हूँ, बाहर आकर देखता हूँ गाड़ी का शीशा टूट गया है। अंदर से बैग में सामान था 25-30 हज़ार, 27-28 हज़ार रुपये के समथिंग। पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए पूरा पीजीआई की फाइल वगैरह सब वहाँ से चले गई है। तो मैंने वहाँ पे 100 नंबर पर कॉल की। 100 नंबर वाले 2-3 क्राइम ब्रांच वाले वो सब आए और उन्होंने ये मुझे काट करके दे दिया। ये मुझको काट करके दे दिया। कहा बाबा जी आप जाइए, अब जैसे ही पता लगेगा फिर आपको बताएंगे। इतनी बात सर यहाँ पर हुआ। किस तरह से देखते हैं जो चंडीगढ़ में किस तरह से क्राइम बढ़ा है आप? जी, मैं ये कहूँगा सर चंडीगढ़ प्रशासन का मैं इसे एक प्रकार से क्या कहूँ इसके बारे में। ये चंडीगढ़ पीजीआई में मैं पिछले 18-20 दिन से आ रहा हूँ। भारत के अनेक राज्यों से सीमांत वो लोग, उतना गरीब जो निराश्रित लोग हैं, और वो लोग यहाँ पर बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं, बहुत मतलब तसल्ली के साथ में। जैसे मैं भी यहाँ से 700-800 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का सीमांत वो अंतिम जिले से आया हुआ निवासी हूँ, यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। अब ये कहा जा सकता है कि बाहर गाड़ियाँ अगर बैग लेके, अब वहाँ पीजीआई में आप देख रहे हैं हजारों नहीं लाखों पेशेंट वहाँ हैं, और अंदर फिर ज़्यादा रहने नहीं देते हैं। बाहर अगर कोई आदमी है तो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और मैं प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करूँगा, भाई कम से कम इन क्षेत्रों में जो दुखी व्यक्ति, यहाँ तो पीजीआई में कोई सुखी व्यक्ति तो आया नहीं है। अब दुखी व्यक्ति, मुझ जैसे व्यक्ति को आप देख लीजिए कि मैं यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से यहाँ पर इलाज करने आया हूँ। अब कल सुबह में अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट कराना हो, दवाई लेनी हो, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अब यहाँ इस शहर में मैं महत्ता हूँ, मेरा तो कोई है भी नहीं कि मैं किसी से कहूँ मेरा ट्रीटमेंट मुझे कुछ कर दो। तो दुर्भाग्य है, लाचार विवश हैं। और मैं तो, मुझे जैसे नहीं जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये कह नहीं सकता हूँ। तो मैं प्रशासन से गुहार है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ऐसी जगहों पर कम से कम चाकू चौबंदी होनी चाहिए। और जो लोग यहाँ पर बहुत उम्मीद और अपने विचारों से यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी उम्मीद दे करके, और उनके साथ में यदि ऐसा हादसा होता हो तो इससे बड़ा दुख का विषय कोई और है नहीं। कितने दिन आप जहाँ रुकने वाले हैं? आप सारा पैसा आपका चोरी हो गया, किस तरह से आप वापस जाएंगे? तो गाड़ी को भी पेट्रोल चाहिए। अब ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। मैं कभी धर्मशाला में रुकता हूँ, कभी दड़वा मंदिर में रुकता हूँ। तो जो जानने वाले हैं उन लोगों के यहाँ पर अपना दिन गुजारा कर रहा हूँ जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आगे भगवान भरोसे है, कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगा, ये राम भरोसे चल रहा है। वापिस कैसे जाएंगे? वापिस मुश्किल होगी क्योंकि गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए। अब ये सब भगवान भरोसे है, देखो क्या होता है। अगर प्रशासन से मेरी ये उम्मीद है कि वो निश्चित कोई ना कोई सफलता की कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि जो मुझे ऐसा विश्वास है कि जरूर वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे कि जो मुझे मिल जाए। अब नहीं तो बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। खाने की व्यवस्था कैसे करें? खाने का जहाँ मैं रुकता, जैसे आज सनातन धर्म मंदिर में रुकता, यहाँ कर लेता हूँ। जो मेरे जानने वाले चित परिचित लोग होते हैं उन लोगों के यहाँ पर रुक जाता हूँ। कभी कहीं रुक करके मुझे सुबह से वहाँ जाना पड़ता है फिजियोथेरेपी के लिए। पिछले 18-20 दिन से मैं जा रहा हूँ, और एक्सरा वगैरह। अब उन्होंने कहा था कि भाई हिमालय में वहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं, बाबा जी आप आए हैं तो आप एक बार बढ़िया ट्रीटमेंट करके जाओ। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रीटमेंट का भी तो खर्चा होगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से? अब सब राम भरोसे है, देखते हैं परमात्मा क्या करता है, उसके ऊपर है सर। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम वशिष्ठ ब्रह्मचारी है। मैं चमोली जिला जोशीमठ भारत का वो अंतिम शहर है, वहां से मैं यहाँ पर आया। धन्यवाद साहब।